अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अज्ज़ा से। सब्ज़ी के लिए हमें अज्ज़ा दरकार होंगे। आधा किलो आलू। आलू को हमने छोटे छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए हैं। 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर जिनके हमने गोल स्लाइस कर लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ का गाजर जिसके हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1 अदद बैगन बड़े साइज़ का, इसके भी हमने निस्बतन बड़े टुकड़े कर लिए हैं। प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ के, इनको भी हमने काट कर रख लिया है। तकरीबन 1 पाव गोभी, तकरीबन 1 पाव हरी मटर। अब आते हैं मसालों पर। तो ये हमने लिया है 5 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा पंचफूरन, 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। मैंने आटा लिया है आधा किलो। इसमें हम शामिल करेंगे 3/4 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कलौंजी। थोड़ा सा पानी लेके हम आटे को गूँथना शुरू करेंगे। ये आटा हम रोटी के आटे की बनिस्बत थोड़ा गीला गूँथेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पतीली चूल्हे पर रख ली है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है। हरी मिर्चें और पंचफूरन मसाला डालकर उसे भूनेंगे। फिर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम गुलाबी होने तक तलेंगे। तो सारे मसाले तो हमने शामिल कर लिए हैं। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मसालों को हम 5 मिनट तक भूनेंगे। तो नाज़रीन, हमने मसाले को 5 मिनट भून लिया है। अब वो भून चुका है। अब हम उसमें सब्ज़ियां शामिल करेंगे। अब तक हमने आंच को दरमियानी रखा था, अब हम उसे तेज़ कर लेंगे। तो आंच अब हमने तेज़ कर लिया है। तो गोभी और मटर हमने शामिल कर लिया है। इसी तरह एक एक करके सारी सब्ज़ियां हम शामिल कर लेंगे। सब्ज़ियां डालने के साथ साथ हम चलाते भी रहेंगे चमचे से। आलू, ये हमने गाजर शामिल कर लिया है, टमाटर और ये बैगन। सारी सब्ज़ियां डाल लेने के बाद हम 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह भूनेंगे और अच्छी तरह चलाते रहेंगे। सब्ज़ियों को हमने 5 मिनट तक भून लिया है। हमने इसमें 2 कप पानी शामिल कर लिया है। पानी जब उबलने लगेगा तो हम इस पे ढक्कन लगा के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इंशाअल्लाह 10 मिनट में हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन हाँ, बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन हमें चला लेना होगा ताकि सब्ज़ी बर्तन में ना लगे। हमारे पानी में उबाल आ चुका है और हमने ढक्कन लगा दिया है। पानी उबल जाने के बाद हमने आंच को भी हल्की कर लिया है, थोड़ी हल्की कर लिया है। समझिए कि वो हल्की और दरमियानी के बीच बीच में है। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो नाज़रीन, 10 मिनट गुज़र चुके हैं और हमने ढक्कन हटा लिया है। हमारी सब्ज़ी अब गल चुकी है और पूरी तरह से तैयार है। ऊपर से हमने धनिया की पत्ती का थोड़ा सा छिड़काव कर लिया है। तो हमारी सब्ज़ी अब पूरी तरह से तैयार है और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आटा हमने गूँथ के रख लिया था। हमारा आटा अब पूरियाँ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आटे की लोइयाँ बना के हमने रख ली हैं और अब हम उन्हें बेलन से बेल लेंगे। इसी तरह हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। अब हमने फ्राइंग पैन को चूल्हे पर रख लिया है और उसमें तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद पूरियाँ तलना शुरू करेंगे। बहुत ही एहतियात से हम पूरी को तेल में डालेंगे और उसे हल्के हाथ से चारों तरफ दबा लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाए। पूरी के फूल जाने के बाद हम उसे पलट के थोड़ी देर तलेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब हमारी पूरी दोनों तरफ से पक चुकी है और हमने उसे बर्तन में
निकाल लिया है। अब इसी तरह बाकी पूरियाँ भी तल लेंगे। तो नाज़रीन हमारी सब्ज़ी पूरी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन आपको हमारी ये तरकीब कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हर नई बनने वाली तरकीब का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में पहुंचता रहे। तो अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।